क्या आप भी बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग से रोज़ाना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कमाल की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। बेसिकली कोई लॉस नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको मनी फ़्लो एनालिसिस सिखाने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि कब मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, किस कॉइन पे लगाया जाएगा और हमें पहले ही पता लग जाएगा। और अगर देखा जाए हमें पहले ही पता लग जाए कि इस कॉइन में जो वेल्स इंटर होने वाले हैं, देन हम अपनी बाइंग करके रख दें तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आज की वीडियो में यही सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा लाइव। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको कुछ टेक्निकली चीज़ें समझाने वाला हूं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाई होंगी। तो आपने वीडियो को मेक श्योर कि ध्यान से देखना है और देखने के बाद लाइक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अब आ जाते हैं बाइनेंस के होम पेज पे, क्योंकि मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ, बेसिकली सिखाना चाहता हूँ ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा जी, तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद आ जाते हैं बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज पे आने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें ज़ीरो से सिखाऊंगा एंड देन ज़ीरो से 10 तक ईच एंड एवरीथिंग लाइव आपके सामने होगा। अब हम आ चुके हैं बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज पे आने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई करना क्या है। अच्छा, होम पेज पे आने के बाद देखिए हमारे सामने विफ है, बीटीसी, इथेरियम है, सोलाना है, बीएनबी एंड देन क्विक। अब मल्टीपल कॉइन्स है हमारे सामने। कॉइन्स कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जिस कॉइन पे आप ट्रेड करना चाहते हो सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने चेक करनी है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं करना, कोई एनालिसिस नहीं करने, कोई प्रो लेवल के फंडामेंटल एनालिसिस करने, ना ही टेक्निकल एनालिसिस करने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विफ को सिलेक्ट करना चाहूँगा। अब मान लें मैं विफ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे विफ को सिलेक्ट किया है। और 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा हमारे पास। जब भी हमने चार्ट को एनालाइज करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम। अब देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड है, इवन अप ट्रेंड नहीं है, इम्पल्सिव मूव है, अपवर्ड की तरफ इम्पल्सिव मूव है यहाँ पे विफ में। अब आप देखें 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी और ये इंडिकेट करती हैं कि प्राइस अपवर्ड की तरफ जा रही है। अगर तो हमें ये चीज़ पहले ही पता लग जाती तो हम एडवांस में ही विफ में बाइंग कर लेते हैं ना। तो यही बात है ना जी, बिल्कुल मेरे भाई, यही बात है। हमें अगर पहले पता होता तो हम बाय करके रख लेते। तो अब हमें कैसे पता लगेगा, यही सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। अब देखें हमें यहाँ पे चांस मिला था बाय का, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि फोमो था। यार हमें क्या पता, ये जो तीसरी कैंडल है रेड कैंडल है, अगर इस कैंडल पे हम बाय करते तो हमें प्रॉफिट बन सकता था, क्योंकि प्रीवियस 2 दिन से विफ की प्राइस ऊपर ही गई है भाई, ठीक है, अपवर्ड ही गई है। और ऑलमोस्ट अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव हमें अपवर्ड की तरफ यहाँ पे दिखा है। लेकिन हम क्यों नहीं बाय कर पाए? क्योंकि हमें फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था, दैट्स वाई हम बाय नहीं कर पाए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ कहाँ बन सकती थी, ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ग्राफ से हट के किस तरह से एंट्रीज़ बनानी है, किस तरह से हमें पता लगेगा कि वेल्स इंटर होने वाले हैं, क्या चीज़ें हमने देखनी है, ट्रेडिंग डेटा में जाके मनी फ्लो एनालिसिस किस तरह से करने, वो अब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपने वीडियो को देखना है ध्यान से। अब देखें यहाँ पर चांस था बाय का, लेकिन हम नहीं कर पाए। यहाँ पर भी चांस था, यहाँ पे फाइनल चांस था, रेलगाड़ी रुकी थी और हमें चांस मिला था कि हम बाय कर सकते थे, लेकिन हमने बाय नहीं किया क्योंकि हमें फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट्स वाई हम बाय नहीं कर पाए। तो अब आपका ये फियर ऑफ मिसिंग आउट किस तरह से ख़त्म होगा, आप एतमाद के साथ ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेडिंग डेटा का, ध्यान से आपने देखना है। मोबाइल की स्क्रीन पे जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपने उसको फॉलो करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग डेटा का ऑप्शन है, सिंपली आपने आ जाना है इस ट्रेडिंग डेटा में। और डेटा में अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और समझा दूँगा मैं आपको, देन आपने एज़ इट फॉलो करनी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें चेक करनी है जो कि मैं आपको बताऊँगा। अब देखें ट्रेडिंग डेटा में हमें मनी फ्लो एनालिसिस मिलेंगे। दैट मीन्स हमें बताया जाएगा कि 24 घंटे में कितने लोगों ने बाय किया है, कितने लोगों ने सेल किया है, लार्ज बाइंग क्या थी, लार्ज सेलिंग क्या थी, मीडियम बाइंग क्या थी, मीडियम सेलिंग क्या थी, और स्मॉल नंबर पे कितने लोगों ने सेल किया है। अच्छा, लार्ज बाइंग में आ जाती हैं वेल्स, और मीडियम बाइंग में आपको वो लोग मिलेंगे जिनके पास बड़ा फंड है, लाइक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। बाकी स्मॉल बाइंग की बात करें तो आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेलर्स हैं, उनकी बाइंग को स्मॉल बाइंग यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमें बाय और सेल दोनों ऑर्डर अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई विफ की लार्ज बाइंग कितनी थी
एंड देन मैं आपको बताऊंगा विफ की लार्ज सेलिंग क्या थी, एंड देन इनफ्लो कितना हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। ओवरऑल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें पता लगेगा कि ओवरऑल प्राइस ऊपर जाने वाली। इस कैलकुलेशन को आपने बस माइंड में रखना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई ऑर्डर्स में लार्ज बाइंग है। लार्ज बाइंग जो ऑलमोस्ट हुई है वो हुई है करीब $30 मिलियन के करीब हुई है। एंड देन जो मीडियम बाइंग हुई है वो हुई है ऑलमोस्ट $42 मिलियन के करीब यहाँ पे मीडियम बाइंग हुई है। एंड देन अगर हम स्मॉल बाइंग की बात करें तो यहाँ पे $56 मिलियन की स्मॉल बाइंग हुई है। ओवरऑल टोटल बाइंग की बात करें वन डे में, ठीक है, वन डे में टोटल बाइंग की अगर हम बात करें तो $129 मिलियन, दैट मीन्स के $130 मिलियन की बाइंग हुई है विफ में। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेलिंग कितनी हुई है। भाई जाहिर सी बात है ना, बाइंग तो हमने देख ली, अब हम देखना चाहते हैं कि सेलर्स कितना इंटरेस्टेड हैं सेल करने में। बायर्स तो इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि जो सेलर्स हैं वो भी कितना एक्टिव हैं या कितना एक्टिव नहीं है, सेलर्स का इंटरेस्ट है सेल करने में या फिर नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे सेल की। तो लार्ज सेल यहाँ पे है हमारे पास $27 मिलियन, और मीडियम सेल की बात करें तो यहाँ पे है $37 मिलियन, और अगर स्मॉल सेल की बात करें तो यहाँ पे $53 मिलियन की सेलिंग की गई है। ओवरऑल अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पे $118 मिलियन की सेलिंग भी की गई है। दैट मीन्स वन डे में, एक दिन में $118 मिलियन विफ कॉइन सेल भी हुए हैं, लेकिन बाइंग ज़्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है, क्योंकि बाइंग हुई है $130 मिलियन की और सेलिंग हुई है $118 मिलियन की। ओवरऑल जो है वो $12 मिलियन यहाँ पे मनी इनफ्लो हुआ है। दैट मीन्स कि विफ कॉइन में पैसे आए हैं, गए नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो में सबसे ज़्यादा जो एक इंडिविजुअल बंदे ने बाय किए हैं, सबसे ज़्यादा जो बाइंग हुई है वो हुई है $2.8 मिलियन के करीब लगा लें, यानी कि $2.8 मिलियन सिर्फ एक बंदे ने बाइंग की है। इसके अलावा मीडियम की बात करें तो मीडियम में यहाँ पे $4.37 मिलियन की बाइंग की गई है। एंड देन स्मॉल की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स जो है वो बाइंग किए गए हैं। टोटल $10 मिलियन अभी भी प्लस में है। दैट्स वाई विफ की प्राइस यहाँ पे आपको अप साइड जाते हुए नज़र आ रही है और अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ मूव लग चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे बाइंग ज़्यादा थी, सेलिंग कम थी, दैट्स वाई ऐसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस 5 दिन में कितनी जो है वो बाइंग हुई है या फिर कितनी सेलिंग हुई है। दैट मीन्स के प्रीवियस जो 5 दिन थे, लार्ज मनी इनफ्लो हम चेक करेंगे विफ का कि पिछले 5 दिन में लोगों ने कितना पैसा लगाया है और कितना निकाला है। ठीक है, अगर 5 दिन पहले की हम बात करें तो यहाँ पे मेरे भाई ऑलमोस्ट $2.3 मिलियन विफ कॉइन से निकाले गए हैं। दैट मीन्स सेलिंग की गई है। और 5 दिन पहले दैट्स वाई विफ कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे थी। एंड देन क्या हुआ मेरे भाई, 5वें दिन के बाद जब ये चौथा दिन आया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा बाइंग की गई। और अगर हम 4 दिन पहले ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, सॉरी ये कैंडल तो नहीं है लेकिन आप इसको कैंडल ही कंसिडर कर सकते हैं, 4 दिन पहले अगर हम विफ में एंट्री लेते, पॉसिबली जब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है विफ में, ठीक है, स्लोली यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है, अगर हम विफ को बाय करना स्टार्ट करते देन क्या होता, सेकेंड डे भी प्रॉफिट में होते, थर्ड डे ज़्यादा होते, एंड देन फाइनली आज जो 4th डे कंसिडर किया जा रहा है, आज आप देखें 2.6 मिलियन की बाइंग की गई है यहाँ पे और प्राइस में इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव देखा गया है, वो भी अपवर्ड की तरफ। ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट में रहते। अगर हम ट्रेडिंग डेटा को ठीक तरीके से हम समझते तो हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती तो शायद हम अच्छे से स्पोर्ट ट्रेडिंग करते। अब देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको SMC, ICT, SBT किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट ऐसे ही फ्री में सिखा रहा हूँ, तो मेरे भाई सीखें, सीखने के बाद आप इन सब चीज़ों पे अमल करें। अब देखें, प्रीवियस 5 दिन का डेटा है हमारे पास। 5 दिन पहले प्राइस नीचे थी, बाकी 4 दिन प्राइस प्लस में गई है। अब आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे। चार्ट पे हम देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ तो पैसे लगाए गए हैं, लेकिन कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या हमें बता रहा है कि वाकई में पैसे लगे हैं या नहीं लगे, या फिर चार्ट पे हमें मैनिपुलेशन नज़र आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि भाई आपको ना कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि यार बंदे ने जो बात समझाई है, जो सिखाई है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है जी,
5 दिन का डेटा है हमारे पास। सिर्फ 5वें दिन यहाँ पे हम लॉस में थे, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, बाकी 4 दिन यहाँ पे बाइंग हुई है। अब चलते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ पे चलने के बाद ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइव सिखाऊंगा। और यहाँ पे ये जो 24 आवर का मनी फ्लो आपको चार्ट दिख रहा होगा येलो कलर का, बेसिकली इस चार्ट को अगर आप देखें तो ये भी अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पे 5 डे का डेटा आप देख लें पहले तो, और इसके अलावा ये चार्ट भी हमें अपवर्ड की तरफ मूव होते ही दिख रहा है। तो आपने इस चार्ट को भी देखना है, आपने मनी फ्लो एनालिसिस को भी देखना है, लार्ज बाइंग कितनी है, लार्ज सेलिंग कितनी है, एंड देन आपने वो 5 डे वाला डेटा देखना है कि पैसे लगाए गए हैं, कितने लगाए गए हैं, सेलिंग कितने मिलियंस की हुई है या फिर बाइंग कितने मिलियंस की हुई है, सारी चीज़ें आपने करनी है चेक। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ पे आने के बाद लेट्स सी लाइव सारी चीज़ें हम सीखेंगे। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या कहा कि 5 दिन, जस्ट 5 दिन के डेटा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए, दैट्स इट। वहाँ पे हमें 5 दिन का बताया गया था। 5 दिन पहले प्राइस नीचे गई है, एंड देन 4 दिन मुसलसल प्राइस में बाइंग की गई है। अब यहाँ पे हम 5 दिन पुरानी कैंडल की बात करें तो मेरे भाई ये कैंडल बनती है 5 दिन पुरानी, रेड कलर की कैंडल है। अब आप देखें इस कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है और विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन के बीच में एक और रेड कैंडल बनी है। अब देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और ये 3 दिन पुरानी है। और लेकिन अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो वहाँ तो 3 दिन पहले बाइंग की गई थी। तो यहाँ पे ये रेड कलर की कैंडल किस तरह से बनी है तो उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। ये मैनिपुलेशन इसलिए की गई थी ताकि लोग फियर में आके सेल करें, ठीक है, सेल करें। अब देखें एग्जैक्ट यहाँ पे 3 दिन पहले ही एक कैंडल बनाई गई है जो कि रेड कलर की है, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो इस ट्रेड से निकलते ही अब आप देखें प्राइस देन कितना ऊपर गई है। प्राइस में एक इम्पल्सिव मूव आया है और प्राइस ऑलमोस्ट $2.8 से लेके $3.75 तक गई है। ये कैंडल्स मैनिपुलेशन के लिए बनाई गई थी। दैट्स वाई आपने ट्रेडिंग डेटा में जाके इन सब चीज़ों को चेक करना है ताकि आप मैनिपुलेशन से बच सको। तो होपफुली जो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई हों। और अगर आज की वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो मेरे भाई आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।